मुझे मेरे पीरियड के टाइम पे ब्लड के क्लॉट्स आते हैं और धीरे-धीरे ये क्लॉट्स थोड़े साइज़ में बड़े हो जाते हैं और ब्लीडिंग मुझे कम आती है। इस दौरान मुझे पेट में बहुत दर्द होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये मेरे लिए नुकसानदायक है? इससे किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है? ये एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया था और जिसका कि आज मैं आपको पूरा डिटेल में उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। पीरियड आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि हर महिला को हर महीने आती है और इससे क्या है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ-साथ क्या है कि आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है, सेक्सुअल लाइफ है, उसके बारे में भी आपके पीरियड बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं। अगर आपके पीरियड्स के दौरान आपको क्लॉटिंग की समस्या होती है, तो ये खतरनाक भी हो सकती है और इस पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हल्की मात्रा में क्लॉट आना, छोटी टुकड़ों में आना और थोड़ी बहुत तो हर महिला के साथ में होती है, क्योंकि ये एक पीरियड का नॉर्मल हिस्सा है। लेकिन इन साइज़ का बड़ा हो जाना और आपको बार-बार क्लॉट आना, इस दौरान आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होना, ब्लड का ज़्यादा लॉस हो जाना, ये आपके लिए नुकसानदायक है। मैं आपको कुछ सिम्पटम्स बताने जा रही हूँ। आप इसको अपने सिम्पटम्स से मैच करके देखिए, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएँगी कि आपकी जो पीरियड है, उसका फ्लो है, वो कैसा है, आपके क्लॉट की प्रॉब्लम, आपके क्लॉट्स में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके पीरियड्स के दौरान आपको बड़े-बड़े क्लॉट आ रहे हैं, अगर इनका साइज़ अंगूर के गुच्छों की तरह है, तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा क्लॉट्स आना और ज़्यादा ब्लीडिंग में बहुत बार ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आपको इस ओर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या है कि आप जी, पीरियड्स को गौर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस तरीके की समस्या हो रही है, तो इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आपके पीरियड्स के दौरान छोटे-मोटे क्लॉट्स आते हैं, तो नॉर्मल प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है, तो वो बाहर आता है, तो वो क्लॉट्स बना लेता है। ये हमारी बॉडी के लिए एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जिससे क्या है, हमारा खून बहना रुक जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन यही प्रक्रिया हमारे पीरियड्स के दौरान भी होती है। पीरियड बॉडी के अंदर एक हेपेरिन नाम का एक पदार्थ होता है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को जमने से रोकता है और उसकी फ्लो को बरकरार रखता है। लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है, तो ये हवा के संपर्क में आके क्लॉट में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन पीरियड्स में क्या है, फ्लो आता है और हल्का फ्लो बना ही रहता है, हल्के-हल्के क्लॉट आते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये क्लॉट आपके बड़े हो जाएँ और आपके ब्लड का बहुत लॉस हो जाए, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। इस दौरान क्या है, आपको ब्लड की कमी भी हो सकती है, तो इस दौरान आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में आपकी 50% जो महिलाएँ हैं, वो एनीमिया से पीड़ित हैं और पीरियड्स के दौरान इतना ब्लड लॉस हो जाने से ये एनीमिया की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो इस दौरान आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इस दौरान अनार का जूस, चुकंदर का जूस, जिसको कि हम बीटरूट कहते हैं, और साथ में हरे पत्तेदार सब्जियाँ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के और आयरन और फॉलेट बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये आपके बॉडी में ब्लड के लेवल को सही करता है और अगर आपको ब्लड की कमी है, तो उसको भी दूर करने की ये कोशिश करता है। इसके साथ में आपको अपने गायनोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये आपको ज़रूरी सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपको आयरन और फॉलेट की कमियाँ पूरा करने में हेल्प करते हैं। इस दौरान आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो भी अच्छे ढंग से रहे। तो आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत सतर्क रहें और अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी पेशेंट हैं आप,
या आपको एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या है, उस दौरान भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, साथ में आपको क्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। तो इस दौरान आपको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करना है। इसके अलावा क्या है कि आपको नट्स खाने हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड्स को शामिल करना है, जिससे क्या है कि आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मजबूत कर सकें। आई होप सो मैंने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जानकारी आपको लाभप्रद लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे विद अस।